नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड के युवा अभ्यर्थियों ने कैंपेन चलाया। सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चलाया गया है। लगातार यहां नियोजन नीति को लेकर अब पारा चढ़ता जा रहा है और 60-40 का जो रेशियो जिस पर सरकार ने दावा किया था कि वो सर्वे करा रही है युवाओं के बीच में, और सर्वे का नतीजा आया है कि 60-40 यानी कि 2016 वाली नियोजन नीति पर 75% छात्र एग्री हैं। लेकिन इसके खिलाफ छात्रों ने एक हैशटैग अभियान चलाया, ट्विटर अभियान चलाया और इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इसे लेकर ही अभ्यर्थी अब आगे आंदोलन अपना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छात्र नेता देवेंद्र महतो और योगेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार हमेशा से ये दावा करती रही है कि युवाओं के हित में ही वो फैसला लेगी, जो झारखंड के युवा चाहते हैं उसी आधार पर नियोजन नीति बनेगी। लेकिन क्या वजह है कि आप लोगों को फिर इस तरह का सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना पड़ा? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को और आज पूरे झारखंड के छात्रों की तरफ से मैं देवेंद्र नाथ महतो आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आपके तमाम चैनल के पूरे टीम को, कि आज नियोजन नीति जो राज्य का सबसे गंभीर मामला है, सबसे सीरियस मामला है, इस आंदोलन को कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर के सरकार तक पहुँचाने के काम किए हैं। मैडम, कुछ दिन पहले जो सरकार का एक रिकॉर्डेड कॉल सर्वे हुआ था, जो पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता चुका था कि वो रिजल्ट पहले से तय था और बताने के अनुरूप वो सच भी साबित हुआ। लेकिन वो बात शायद ये झारखंड की जनता को और ये सरकार को समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया कि आज हम लोग डिजिटल सर्वे करेंगे, डिजिटल अटैक करेंगे, डिजिटल हमला करेंगे। और हम लोग का घोषणा से पूरे राज्य के कम से कम 20 लाख आसपास युवाओं का समर्थन मिला है, जिसमें हमारा जो हैशटैग है, हैशटैग था आज का #60_40_90_चलतो। इसमें हैशटैग में गड़बड़ी करने के और इस हैशटैग में हमारा लगभग 5 लाख प्लस अभी तक ट्वीट हो चुका है। तबड़तोड़ जहां देखिए, जो मोबाइल खोलिए, खाली 60-40 नहीं चलतो सब रे जगह ही छाया हुआ है सुबह से शाम तक। और हमारा जो दोपहर 2 बजे के आसपास जो ट्रेंडिंग हुआ अभी भी बरकरार है। इतना जोश, इतना जुनून, इतना उत्साह हम तो आज तक कोई भी डिजिटल आंदोलन पे हमको देखने को नहीं मिला था, इतना जबरदस्ती। और आज के इस डिजिटल आंदोलन से सरकार को साफ साफ यहाँ के युवाओं ने बता दिया है कि 60-40 नहीं चलतो। और इसके बावजूद अगर ये सरकार आज का जो मंतव्य था हम लोगों का, इस मंतव्य को अगर स्वीकार नहीं करती है, तो ये तमाम युवा जो आज डिजिटल रूप से अपना मंतव्य जारी किए, ये सड़क पे उतरेंगे तो उस दिन का स्थिति क्या होगा, कितना विकराल होगा, कल्पनीय सोच लीजिए। इसीलिए चूंकि यह वक्त है जल्दी से जल्दी परीक्षा लेने का, और हम मांग करते हैं, लगातार चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आप परीक्षा लीजिए। आप शिक्षक बहाली करिए, दरोगा बहाली करिए, टेट का एग्जाम लीजिए, दरोगा का लीजिए, जेपीएससी, जेएसएससी। मैंने परीक्षा होना बहुत आवश्यक है। परीक्षा नहीं होने से सिर्फ यहाँ बेरोजगारी का फौज नहीं बढ़ रहा है, राज्य का भी जो विकास का गति है वह रुक गया है। कोई फैक्ट्री का प्रोडक्शन तब होता है जब उस फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं। मैं फैक्ट्री बड़का सा करोड़ों रुपए खोल देंगे और वहां पे कोई कर्मचारी ही नहीं होंगे तो क्या प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार वर्तमान स्थिति में विद्यालय में शिक्षक नहीं है, वर्तमान स्थिति में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ब्लॉक में स्टाफ नहीं है, तो सरकारी योजना किस गरीब को कैसे मिलेगा? इसीलिए स्थिति बहुत विकराल है, दयनीय है। इसलिए हम आज मांग करते हैं ये सरकार से कि आज जो हमारा डिजिटल स्ट्राइक था, जिसमें पूरे देश में नंबर 1 ट्रेंडिंग हुआ, इसको गंभीरता से लेते हुए आगामी जो 13 तारीख से जो फिर से सत्र शुरू होने वाला है, पहले ही दिन पूरा पक्ष विपक्ष एक हो करके सब काम को छोड़ करके झारखंडी हित में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके तमाम लेकिन देवेंद्र जी, यही तो बात है ना, किसी ने इनकार नहीं किया। सदन में आखिरी दिन जब था ये होली से पहले सदन का, उस वक्त सभी ने, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी नियोजन नीति और झारखंडी युवाओं के हित की बात करते हुए नजर आए।
बीजेपी इस हैशटैग को जो कैंपेन आप लोगों ने चलाया है इसको बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने भी इसे रिट्वीट किया है। इसके अलावा दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इसे ट्वीट किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जब सभी तैयार है, विपक्ष तैयार है, सत्ता पक्ष तैयार है, तो योगेश जी आप बताएं आखिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही है? जी देखिए, सबसे पहले कि इन लोग चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, जब बीजेपी का जब शासन था तो उस समय भी 11-13 जिला करके उन लोग भी फंसाया था, तो कहीं ना कहीं वो भी धोखा और छलना मतलब कि छात्रों का दिलने के काम किए हैं, वो भी धोखेबाज किए हैं। और जो वर्तमान सरकार है ये भी सीधा सीधी साफ सुथरा कह सकते हैं कि ये जो है दोनों पार्टियां जो है तमाम जितने भी झारखंड के जो पार्टी लोग हैं कहीं ना कहीं छात्रों को इन लोग खून चूसने का प्रयास करते हैं और ये इन लोग खोखला बना रहे हैं झारखंड को। आज झारखंड से देखें कि बिहार से अलग हुए 22 साल हो गया और झारखंड जवान भी हो गया है। 22 साल में लड़का 18 साल में जवान हो जाता है, 21 साल में झारखंड भी जवान हो गया और यहाँ के छात्र भी आज जो है जवान हो गया, यहाँ के छात्र भी। लेकिन इस जवानी में जो फॉर्म भरते हैं आज सड़क पर घूम रहे हैं छात्र। तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार या जो भी सरकार आती है सही से स्थान नियोजन नीति नहीं बनाती है और इन लोग वोट लेने का ये प्रयास इन लोग कर रहे हैं कि हम ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, ये करेंगे तो मेरा वोट बैंक बनेगा, ये बनेगा। इन लोग साफ सुथरा है कि कोई जो पार्टी है झारखंड में जितने तमाम पार्टी है कोई ठीक नहीं है। अगर ठीक रहता तो 11-13 जिला में भी वो रघुवर दास नहीं फंसाते और वो भी पंचायत सचिव देखे होंगे कि इतना झेलने के बाद उन लोग को लास्ट में सुप्रीम कोर्ट देता है रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट दे रहा है इन लोग के देने की वजह से। तो कहीं ना कहीं छात्रों को चारों तरफ से मारा जा रहा है। तारबूज के ऊपर चाकू रखिए, चाकू के ऊपर तारबूज रखिए, काटता तो तारबूजे है, इसलिए हम लोग तारबूज बना के इन लोग रखा है, इन लोग काटने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज आपसे ये चीज बोलना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो सर्वे करवाई थी कि 73% 76% छात्रों का ये सहमति मिला है। ये चैया वाला जो सिस्टम ये करके चैया करके ये जो रिंगटोन जैसा इन लोगों ने किया है, सर्वे किया है, सरासर ये गलत है। आज जो हम लोग चलाए हैं ट्विटर अभियान, जो ट्विटर कैंपेन चलाए ये असली सर्वे है जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो लगभग 5 लाख चल गया है और 10 लाख तो ट्वीट हुआ, लेकिन किस गड़बड़ी कारण से रिपोर्ट मारने की वजह से 5 लाख ट्वीट जो है वर्तमान में दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग को ये जो है वास्तविक यही सर्वे है और वो छैया वाला वो सर्वे नहीं है मैम। तो देवेंद्र जी, ये जो अभियान आप लोगों ने सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया इसे सफल मान रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार अब इस पर संज्ञान लेगी या फिर आंदोलन की आगे रूपरेखा आप लोग वृहद पैमाने पर करेंगे? हम उम्मीद करते हैं और विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हम एक छात्र हैं और हम लोग कभी ट्विटर कैंपेन तो कभी धरना तो कभी प्रदर्शन तो कभी घेराव, ये सब इतना कर चुके हैं कि कच से हम लोग परेशान हैं। अब हम लोग समाधान चाहते हैं, ये सरकार समाधान करे। कभी फर्जी सर्वे का नाम से तो कभी कोरोना का काल का नाम का बहाना से तो कभी खजाना खाली का नाम का बहाना से बहानाबाजी करना बंद करे। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इतिहास गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें या अन्य राज्यों की सरकार की बात करें, रातों रात बड़ा से बड़ा निर्णय लिया जा चुका है, बड़ा से बड़ा फैसला लिया जा चुका है। और एक तो नियोजन नीति छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात को अंगीकृत नहीं कर पा रहा है, लागू नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार का नियत सही नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि ये लोग नियोजन नीति लागू करके रोजगार नहीं दे सकता है, सब दे सकता है, लेकिन इन लोग का मंशा कुछ और है। और जब दिन दहाड़े इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि 73% युवाओं ने हमको समर्थन मिला, ये दिन दहाड़े झूठ है। और अगर हम तो मुख्यमंत्री को, चूंकि ये न्यूज बाइस्कोप लगातार छात्रों का हर आंदोलन को विस्तार से बहुत प्रमुखता से उठाते हैं, तो शायद मुख्यमंत्री महोदय सुन रहे होंगे, तो हम उसको आज स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ज़्यादा नहीं, आप एक स्टूडेंट मेरे सामने ऑन कैमरा खड़ा कर दीजिए कि कोई एक जो है कि आपको सर्वे में 2016 से पहले का नियोजन नीति लागू करने के पक्ष में आपको सुझाव दिया हो, तो एक स्टूडेंट। ये दिन दहाड़े झूठ बोला जा रहा है मैडम। अब बताइए, दिन दहाड़े इतना झूठ बोला जा रहा है, तो चुपके भीतर इस सरकार में कितना झूठ बोला जा रहा होगा, ये कल्पना कर सकते हैं। तो वजह क्या समझ में आ रही है देवेंद्र जी? वजह यही है कि हम लोग को सत्ता मिला है तो लोग सोच रहा है कि हम लूट लें। जिस प्रकार यहाँ
पत्थर को लूटा जा रहा है, यहाँ के खनिज संपदाओं को लूटा जा रहा है, यहाँ के बालू को लूटा जा रहा है, उसी प्रकार अब यहाँ के युवाओं को लूटा जाए और इस राज्य को इतना कमजोर कर दिया जाए, इस राज्य के लोगों को इतना मजबूर किया जाए कि कल का डेट में उसको पेट के लिए सोचना पड़े। रोजगार नहीं देना छात्रों का मामला नहीं है मैडम, हम बार बार कह रहे हैं। आज विद्यालय पे शिक्षक नहीं है तो एक स्टूडेंट को रोजगार का मामला नहीं है। तमाम राज्य के छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो शिक्षा उसको जानवर से अलग बनाती है, उसको शिक्षा से वंचित रखने का मामला है। आज मामला हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो एक स्टूडेंट को रोजगार का मामला नहीं है। उन गरीबों का जिसका खाने का 2 वक्त का रोटी नहीं है, अगर वो बीमार पड़ेंगे तो उसका जान माल का बात है कि उसका इलाज कैसे होगा। अगर हॉस्पिटल डॉक्टर, अगर कर्मचारी ब्लॉक पे कर्मचारी नहीं है तो किसी का रोजगार का मामला ही नहीं है सिर्फ, वो तो है ही साथ उन गरीबों को जिसको इंदिरा आवास मिलना है, जिसको लाल कार्ड बनना है, जिसको पीला कार्ड बनना है, जिसको खाद मिलना है, जिसको अपना किसान के लिए उसको बीज खरीदना है, तो वो तमाम सरकारी योजनाओं को सही जगह बिना पहुंचाए जो है कि भ्रष्टाचार का मामला आता है। आज वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि एक रेंजर को 4 विभाग का जो है कि प्रभार मिला हुआ है, एक दरोगा को 4 थाना का प्रभार मिला हुआ है, एक वीडियो सीओ को 4 ब्लॉक का प्रभार मिला हुआ है। तो यह एक तरह से बहुत बड़ा चोरी डकैती देख रहे हैं। और आज इसी का परिणाम है कि वर्तमान पूजा सिंघल का बात करें, वर्तमान वीरेंद्र राम का बात करें, तो ऐसा बहुत अनेकों हैं जो आज इस राज्य को सेवा की भावना से नहीं बल्कि लूटने का काम कर रहा है। और चूंकि आज 60-40 नहीं चलता चला है, तो हम 2 मिनट में समझाना चाहेंगे कि ये 60-40 क्या है। ऐसे भले हम पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन नए दर्शकों को हम बताना चाहेंगे 60-40 मतलब यही हुआ कि 40% ओपन फॉर ऑल इंडिया के लिए सरकार द्वारा सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है कि आप आइए इस राज्य को लूटिए, और 40-60% जो है कि उसमें भी मिश्रित बाहरी होंगे। तो हम आप लोग को चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार के पास लगभग 5 लाख रिक्त पद है, तो 5 लाख का 40% अर्थात 2 लाख छात्र शुद्ध रूप से बाहरी होंगे, ये सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है। और जो 60% होंगे उसमें भी मिश्रित बाहरी होंगे, इसलिए क्योंकि अभी पूरे राज्य में जो स्थानीय प्रमाण पत्र ब्लॉक में बनाया जा रहा है वो 2016 में जो स्थानीय नीति परिभाषित किया गया था उसी के आधार पे बनाया जा रहा है। और उस पे पहला पॉइंट ये, उसमें 6 कंडिका है। पहला कंडिका ये कहता है कि जिसका खतियान है वो झारखंडी है, उसका स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा। इसका ये तो अच्छा है, लेकिन जैसे अगला कंडिका जाते हैं दूसरा कंडिका में, तो उसमें कहता है कि जो भी झारखंड क्षेत्र में विधि पद में कार्यरत है, वो कहीं का रहे वो झारखंडी है, मतलब उसका स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब वो 60% में आएगा। तीसरा पॉइंट में हम जाते हैं तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भारत सरकार के इस झारखंड क्षेत्र में भारत सरकार में कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसको यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा, मतलब वो 60% में आएगा। जैसे हम चौथा कंडिका में जाते हैं तो झारखंड सरकार के अधीन जो भी अधिकारी कर्मचारी इस झारखंड क्षेत्र में कार्यरत हैं उसको झारखंडी माना जाएगा, उसको यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बना जाएगा, अर्थात वो भी 60% में आएंगे। जैसे हम 5वां कंडिका में जाते हैं तो अजूबा की या तो अब सरकारी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त है, मान्यता नहीं प्राप्त, अगर उसको यहाँ पे कहीं कार्यरत है और अगर वो राजस्व देते हैं तो उसको भी यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, मतलब वो भी झारखंडी होंगे। और सबसे अजूबा तो यही है, सबसे जो 6ठा पॉइंट है कि जो यहाँ जन्म हुआ, चाहे कोई बाहर से आके कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इस एरिया पे अगर ट्रेन से भी गुजर रहे हैं, झारखंड क्षेत्र पड़ता हो और उस ट्रेन पे भी अगर जन्म हुआ हो इस झारखंड क्षेत्र में, तो वो भी झारखंडी है। या तो कहीं से आके यहाँ अगर शिक्षा प्राप्त कर लिया है तो वो भी झारखंडी है, मतलब उसका भी झारखंडी प्रमाण पत्र बनेगा। तो सोचिए 60% में पूरी तरह मिश्रित है, इसीलिए राज्य के जनता इसका भविष्य को समझ लिए है, राज्य के युवा आगे दूरगामी को समझ लिए है। कैसी नियोजन नीति चाहते हैं आप? हाँ, चूंकि हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग भी कच नहीं पढ़ना चाहते, कभी ट्विटर करें, कभी डिजिटल हमला करें, कभी धरना करें, कभी प्रदर्शन करें, हम लोग समाधान चाहते हैं। तो हम लोग समाधान का बात करते हैं। मैडम बहुत अच्छा सवाल किए। 15 नवंबर 2000 से पहले यह बिहार क्षेत्र था, उस समय बिहारियों के लिए था, कोई दिक्कत नहीं था। अभी भी जो बिहार क्षेत्र है, अभी भी बिहारियों के लिए ना कोई हाईकोर्ट है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना दूसरा राज्य का वहाँ अभ्यर्थी आते हैं। लेकिन 15 नवंबर 2000 को जैसे ही झारखंड अलग होता है, यहीं पे सबका नजर होता है, यहीं पे जो है नीति बनने में समस्या होता है। ये गंभीर मामला है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ बोला भी जाता था कि झारखंड को अलग देना नहीं चाहता था, दिया तो नीति नहीं दे रहा है, नीति का मार रहा है। तो हम नहीं कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से हम लोग छात्र हैं,
दिनांक 3 मार्च 1982 को बिहार में नियोजन नीति लागू हुआ था, जिसका पत्र संख्या 50/14/81/806 है। इसमें नियोजन नीति का प्रारूप तैयार करते हुए उल्लेख किया गया है कि जिस जिला में जिसका या जिसके पूर्वजों का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट के रूप में दर्ज है, उसी को उस जिला का स्थानीय माना जाएगा और इसी के आधार पर नियोजन किया जाएगा। और इसी के तहत आज राज्य में तमाम नियुक्ति धड़ल्ले से हो रहा है। साल में 2-2 बीपीएससी हो रहा है, साल में दरोगा का बहाली, शिक्षक का बहाली, तमाम हजारों हजार नियुक्ति हो रहा है। कोई हाईकोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई झमेला नहीं। तो हमारा मांग है उसी को जो 3 मार्च 1982 का जो लेटर है, जो लेटर संख्या 50/14/81/806 है, उसको हूबहू आप अंगीकृत करिए। जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां झारखंड कर दीजिए, और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहां रांची कर दीजिए। अगर ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पहले 1982 से चलते आ रहा, बिहार में भी जाएगा। इसीलिए ये बहुत आसान है, एक कमेटी बनाया जाए और इसको पालन किया जाए, और जितने भी पद रिक्त पड़ा हुआ है इसको धड़ल्ले से बहुत जल्दी परीक्षा हो। मैडम, बिना परीक्षा लेने से स्थिति खराब हो गया, क्योंकि आप जानते हैं छात्र क्या होते हैं। छात्र एक दीपक की तरह होते हैं जो दूसरों को प्रकाश देने वाले होते हैं, लेकिन एक सरकार और सिस्टम की वजह से छात्र दीपक से अभी मशाल बन गए हैं और अभी जल रहा है। लेकिन यह अंतिम स्थिति है। अगर यहाँ से वापस ये सरकार दीपक नहीं बनाती है छात्रों को, तो आगे यह भयंकर और विकराल आग का रूप ले लेगा। और जब आग का रूप ले लेगा तो उस भयंकर आग को फिर कोई सिस्टम, कोई पुलिस, कोई थाना उसको नहीं बुझा सकता। इस बात कान खोल के सुन लीजिए। और दूसरा, जो छात्र होते हैं नदी की धारा की तरह होते हैं, जो बहते बहते सागर में मिलकर के सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसको उस नदी को क्या कर रहा है, बहने से रोका जा रहा है, अवरुद्ध पैदा किया जा रहा है। लेकिन कोई बहता हुआ नदी को अवरुद्ध पैदा करिएगा, रोकिएगा तो वो नाली का रूप ले लेता है, कीचड़ बनता है, बदबू आता है। तो वैसे ही छात्र का साथ स्थिति हो रहा है। तो इस सरकार को शायद पता नहीं कि जो नदी बन के जो ये नदी जो धारा बन के जाता है, अगर बीच में पहाड़ भी आता है अवरुद्ध करने के लिए, उसको भी छाती फाड़ के जो है कि चिरते हुए निकलता है और धारा पहुंचता है। इसीलिए छात्र आज इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आज चाणक्य को पूरा दुनिया जानता है तो उसका छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के कारण, आज ऋषि वशिष्ठ को पूरा दुनिया जानता है तो उसका छात्र राम के कारण, आज अगर गुरु द्रोणाचार्य को जानता है तो उसका छात्र अर्जुन के कारण, अगर आज आंदोलन का बात करें तो एक भगत सिंह का आंदोलन को जानता है तो छात्र भगत सिंह के कारण, उसी प्रकार बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आजाद से लेकर तमाम आंदोलन क्रांतिकारी को जानते हैं तो छात्र के कारण। तो छात्र का परिभाषा आसान नहीं है। इसीलिए सीरियस रहिए। और जो सुबह से शाम तक उछला है ना, इतना ना चलतो 60-40 ना चलतो, इसको गंभीरता से लीजिए। और आगामी 13 तारीख से जो फिर से सत्र चलने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, उस दिन आप लोग खतियान आधारित नियोजन नीति पारित करके परीक्षा लीजिए, रोजगार दीजिए, नियुक्ति प्रक्रिया चालू करिए। अन्यथा हम लोग का निर्णय आप विधानसभा की ओर कुछ होगा और सीधे ऐलान कर देंगे हम लोग कि कोई जरूरत नहीं है विधानसभा जाने का 81 विधायकों को, चाहे पक्ष रहे या विपक्ष रहे। जब नीति ही नहीं बनेगा तो किस कारण? चलो करोड़ों रुपया खर्च होता है कि यहाँ के हित में पॉलिसी बने, और इन लोग यहाँ विपक्ष जो है कि रामगढ़ का जीत का जश्न से लड्डू बांट रहा है, मिठाई बांट रहा है, और विपक्ष जो है कि कीर्तन कर रहा है, झाल बजा रहा है, और छात्र परेशान है, हताश है, निराश है। तो चलिए, यानी पक्ष विपक्ष दोनों से ही आप लोग मायूस हो चुके हैं। क्या योगेश जी किसी तरह का कांटेक्ट किया गया सर्वे के बाद? देखिए, डायरेक्ट ये फोन आया इसमें, जैसे कि बचपन में हम लोग देखते थे कि छोटा मोबाइल रहता था या खिलौना जब मम्मी पापा खरीदता था तो छोटा सा रहता था, उसको जब दबाते थे रिंगटोन में तो चाहिए याद आता था, मतलब रिंगटोन बजते रहता था। तो इसी प्रकार एक प्रकार की एक मतलब कॉलर है जो उधर से फोन आया और इधर से मतलब एक ही तरफ से फोन से बात हो रहा है, उधर से ही डायरेक्ट आ रहा है, और हम लोग को कुछ इधर से जवाब ही नहीं सुन रहे हैं। हम हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कुछ उधर से डायरेक्ट भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप सर्वे करना ही है तो कहीं आप जो इतना सभा करते तो लाइब्रेरी चल जाइए। इतना मतलब झारखंड में लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, स्टेट लाइब्रेरी है, तमाम प्राइवेट लाइब्रेरी, उसमें जाइए। या फिर उसमें भी आप नहीं जाते हैं तो इतना आप सभा जब करवाते हैं तो एक मोरबादी मैदान में, स्टेडियम में भी करवा लीजिए। तमाम झारखंड के छात्र, बेरोजगार छात्र के बुलाइए और वहाँ सर्वे करके पूछिए कि 60-40 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या 2016 का जो नियोजन नीति है उससे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जितने भी सारा आप जो गड़बड़ी कर रहे हैं, अगर सर्वे करना है तो इस महीने में कीजिए और ग्राउंड लेवल में, फील्ड में उतर के कीजिए, मैदान में, ताकि कि पता चल सके कि ये हमारा क्या है। और ये जो सर्वे है IT सेल जो किया है कि 73% मतलब छात्रों का सहमति मिला, उन लोग का तो FIR होना चाहिए।
कौन सा हम लोग सर्वे किए हैं? आज अगर हम लोग ट्विटर अभियान वही तो हम लोग देख रहते हैं कि सही मायने में सर्वे किया गया, ये सही में छात्र है, सही में यस या नो में है। तो कहीं ना कहीं छात्र उन लोग को जो सर्वे में उसमें नाखुश है और वो अपने से बोल रहे हैं कि हम मतलब सर्वे मित्र हैं, तो फिर हम लोग का ट्रेंडिंग में कैसे गया? कहीं ना कहीं छात्र परेशान है, तब तो गए हैं ट्रेंडिंग में आज जो है ये ट्विटर अभियान। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, छलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीज़ ना हो। और एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि 1932 को लेकर काफ़ी छात्र झारखंड के जनताओं के साथ साथ छात्रों को बुड़बक बनाए कि 1932 का आधार पर ये एग्जाम लेंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय बनाएंगे, सब चीज़ कर दिए। लेकिन वो जब रद्द हो गया तो फिर 2016 की बात कर रहे हैं। अरे भैया 2016 ही करना था तो शुरू में कर देते, हम लोग को 3 साल बर्बाद क्यों किए? क्योंकि जब फॉर्म भरता है तो उसका डेट रहता है कि 1 तारीख 1वां महीना 2022 से 23 मतलब इस महीना के अंदर आपको भर लेना है। अगर एक दिन भी अगर हम लोग को समय बर्बाद हो जाता है, एज क्रॉस हो जाता है, तो उस फॉर्म को हम फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को दिन बर्बाद नहीं हो रहा है, हम लोग को साल बर्बाद हो गया है। ये तो दिन की बात ही है, साल के बर्बाद है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ एज बीत रहा है, उम्र बीत रहा है, घर का टेंशन है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है छात्रों के साथ। कहीं ना कहीं मजबूरी है हम लोग के साथ है क्या, और आर्थिक स्थिति और 1 साल के बाद हम लोग लगता है कि झोला झकड़ लेकर घर जाना पड़ेगा, गांव चलना पड़ेगा। तो निवेदन करते हैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री साहब या तमाम विधायक मंत्री लोग हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया छात्रों के साथ जो है बर्बाद मत कीजिए, एग्जाम लीजिए और 1 साल के अंदर आपका जो पेपर में हर एक बार देता है कि 90 लाख टीचर के बाहर ही, दरोगा का, पुलिस का 10,000, 13,000, 15,000। निवेदन करते हैं कि सभी को 1 ही साल में कंप्लीट कर लीजिए। 5 लाख तो 5 लाख सभी बहाली के कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अगले बार सत्ता में आएंगे तो कंप्लीट करेंगे, ऐसा ना कीजिए। क्योंकि जो हम लोग छात्र हैं हम लोग बर्बाद ऑलरेडी हो चुके हैं, अब कहीं का नहीं है मैम हम लोग। तो ऐसा ना हो और हम लोग का जो है नियुक्ति किया जाए और एग्जाम लिया जाए, हम लोग निवेदन करते हैं और कुछ नहीं हम लोग चाहते हैं। चलिए, बहुत विनम्र निवेदन सरकार से है और उम्मीद है ये जो ट्रेंड चलाया गया सोशल मीडिया पर #6040 नहीं चलता तो शायद अब सरकार के कान में जू रेंगी होगी और विधानसभा का सत्र जब फिर से शुरू होगा तो उस दौरान नियोजन नीति पर सरकार कोई फैसला ले, ये उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, योगेश, आप दोनों का स्टूडियो में आकर अपनी बातें रखी। तो फिलहाल अब उम्मीद सरकार से नजर टिकी हुई है सदन की कार्यवाही पर कि क्या अब युवाओं का वहां कुछ फैसला होता है भविष्य का, क्योंकि लगातार ये परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब बहुत ही नम्र निवेदन ये कर रहे हैं सरकार से कि उनकी परीक्षा लें और 1 साल के अंदर तमाम परीक्षाओं को संपन्न कराएं। उसके लिए जरूरी है कि पहले सरकार नियोजन नीति पर कोई फैसला ले। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।